शोरकोट के ट्विंस ब्रदर हसन और हुसैन के इतने एक जैसे लिखते हैं कि नाथरा का सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, इनकी नौकरी तालीम सब एक जैसी है। ये लड़कों को मार के आता था, तो जब मैं कभी बाहर निकलता था तो मुझे मार पड़ती थी। हमारा रोल नंबर इकट्ठा आता रहा है। चीटिंग बहुत करता था ये मेरी, मैं इस चीज़ का फायदा उठा लेता था। कि फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? फ्यूचर में ट्विन सिस्टर्स के साथ ही हमारी शादी हो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं मौजूद हूँ शोरकोट के ट्विंस ब्रदर हसन और हुसैन के साथ। ये इतने एक जैसे लिखते हैं कि नाथरा का सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप शीशा देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इनकी नौकरी तालीम सब एक जैसी है और अब इनकी ख्वाहिश है कि इनकी शादी भी जुड़वा बहनों से हो। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शोरकोट के हसन और हुसैन के साथ। हसन, आप दोनों भाइयों में इतनी मुशाबहत कि नादरा का सिस्टम भी कंफ्यूज हो गया, ये मामला क्या था? सर ये जब हमारा आईडी कार्ड बनना था ना, तो उन्होंने जब दोनों को मतलब इकट्ठे हम गए थे, ड्रेसिंग भी हम सेम कर गए। हमें नहीं आइडिया था कि ऐसा इशू बन जाएगा। तो जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने सारा आईडी कार्ड का के लिए जब वो सारा फिंगर डाटा लेते हैं, तो मैंने डाटा पहले दे दिया, अपने फिंगरप्रिंट्स भी मैंने दे दिए कंप्यूटराइज जो होते हैं। फिर जब हुसैन की बारी आई तो इसने जब फिंगरप्रिंट दिए तो कंप्यूटर जो है वो क्वेश्चन देने लग गया कि ये जो कैंडिडेट है, ये पुराना जो अभी होके गया है वो कैंडिडेट दोबारा आ गया है। तो इस तरह का बड़ा मसला बन गया। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, अब हमें एप्लीकेशन लेके फॉरवर्ड करनी पड़ेगी इस्लामाबाद। तो नादरा हेड क्वार्टर पे उन्होंने इस्लामाबाद एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड की। वहाँ से उनकी 2 वीक्स के बाद ना 2-3 बंदे थे उनके जो उन्होंने भेजे। तो टीम आई बाकायदा, साथ उन्होंने घर वालों को बुलाया, तो हमें बुलाया। तो वहाँ पे जब उन्होंने हमें इकट्ठा खड़ा किया तो उस दिन भी हम सेम ड्रेसिंग करके, तो वो यही कह रहे थे टीम वाले भी कि यार खुदा का खौफ करो, हमें भी जो है प्रॉब्लम में डाला हुआ है आप लोगों ने। तकरीबन 1 साल का ड्यूरेशन हो गया था इसका, मतलब 1 साल बाद जाके आईडी कार्ड बना है। तो जुड़वा होने की वजह से? जुड़वा होने की वजह से ये हमें ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम हुई थी। अच्छा, बचपन में कभी ऐसा होता था कि शरारतें आप लोग करें, शरारत आप करते हो, मार इसको पड़ती हो, कभी ऐसा भी होता था? बहुत दफ़ा हुआ है। मैं मासूम था, ये बहुत ज़्यादा शरारती है। आप शरारती थे? हाँ, शुरू से ही मान रहे। ये चीज़ है जो दोनों की अलग है, ये मासूम है, ये शरारती हैं। ये यहाँ पर एक फ़र्क आ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये लड़कों को मार के आता था, तो जब मैं कभी बाहर निकलता था तो मुझे मार पड़ती थी और मैं आराम से कुछ कह भी नहीं सकता था। मुझे बहुत मार पड़ी हुई है, 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ वाक़या। ये हुआ था कि 8th क्लास का वाक़या है कि ना फुटबॉल का मैच था हमारा, तो ग्राउंड में लड़ाई होगी। मैंने लड़कों से लड़ाई की तो मैं घर आ गया लड़ाई करके। तो नेक्स्ट डे ये जा रहा था गली में, तो लड़कों ने इसे पकड़ लिया कि आप हमें कल तो बड़ा मारे थे, आज मासूम बन के बैठे हैं। तो ये कही जा रहा हो कि मैं नहीं हूँ, तो मेरा दूसरा भाई था। तो वो माने ने उन्होंने पकड़ के इसकी पेंटी लगा दी। तो बाद में उनको पता लगा ये तो दूसरा भाई था उसका, उस टाइम मसला बना था। ये अच्छा, इसका मतलब आपने नुकसान भी उठाया? जी बहुत दफ़ा। केमिस्ट्री की क्लास में क्या हुआ था? केमिस्ट्री क्लास में इस तरह हुआ कि मैं क्लास का CR था, तो टीचर्स पढ़ाने हैं जब, तो वो इनिशियल में थोड़ा फ़िज़िक्स का भी है सब्जेक्ट। तो फ़िज़िक्स की क्लास में जब टीचर पढ़ाने हैं तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए, तो मैं उनकी नज़रों में आ गया जब मैंने आंसर दिए। जब इनके डिपार्टमेंट में टीचर गए, ये फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से है, तो जब इनके डिपार्टमेंट में टीचर गए तो वही वाले, तो वो कहते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट में चले जाएं। बच्चे कही जाएं मैडम ये इसका डिपार्टमेंट है। मैडम ने इसकी थोड़ी इंसल्ट की इस वजह से कि आप बहुत बदतमीज़ हैं, अभी आपकी इनिशिएशन है यूनिवर्सिटी के अंदर और आप अभी से बदतमीज़ी कर रहे हैं टीचर्स के साथ। तो फिर बच्चों ने बुलाया, तो सारा कुछ बताया ना, तो फिर इसे हमें मतलब मुझे और हसन को मैडम ने अपने ऑफिस में बुलाया। नेक्स्ट डे फिर ना HOD के ऑफिस में बुलाया हमें, फिज़िक्स डिपार्टमेंट के टीचर्स ने स्टाफ रूम में ना। तो फिर दोनों को बुलाया, तो उन्होंने फिर पता लगा कि वाकई 2 हैं। तो वहाँ पे भी इशू थोड़ा सा। अटेंडेंस में भी तो इशू हुआ था? अटेंडेंस में भी इशू हुआ था कॉलेज में। वो कॉलेज की बात है, 2012 की बात है मेरे ख्याल में। तो मैं फ़र्स्ट रो में बैठा था, ये हुसैन लास्ट रो में बैठा था। तो हुआ ये कि खड़े होकर अटेंडेंस बोल रहे थे, फर्स्ट डे था, सर कह रहे थे अपना नाम वगैरह में मिस्टेक है तो वो करवा दें। तो मैंने अटेंडेंस बोली खड़े होकर, नेक्स्ट रोल नंबर इसका था, इसने अटेंडेंस बोली। सर कहते कि सर इरशाद हमारे तो बड़े अच्छे टीचर हैं, अगर वो देख रहे हो तो उनको पता होगा इस वाक़े का। तो वो ना जब सर कहते कि ये आप अचानक आगे कैसे पहुंच गए और आपने गलत रोल नंबर के ऊपर आपने अटेंडेंस बोली है, तो ये आप बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो फिर क्लास उस टाइम भी हंस पड़ी। तो क्लास सर कहते कि क्यों हंस रहे हो सारी क्लास? तो बच्चों ने बताया कि सर ये वाकई 2 हैं। फिर जब हम दोनों इकट्ठे हुए खड़े हुए ना, तो सर एकदम डर गए। हाँ जी, डाइस पे खड़े थे, चौंक एकदम कि ये क्या मामला है। अच्छा, कभी ऐसा हो, क्योंकि इन्होंने तो ज़्यादातर नुकसान उठाया है,
आपने कभी फ़ायदा भी उठाया? फ़ायदा तो बहुत कम, क्योंकि हमारी क्लासेस भी सेम थी। या तो होता ना मतलब हमारा आइडेंटिकल है, पता भी नहीं इतना लगता। तो अगर तो आगे पीछे मतलब 1 ईयर ये आगे होता तो फिर हम एक दूसरे का पेपर भी दे सकते, लेकिन हम इकट्ठे पढ़ते आ रहे थे। तो ये है कि हमारा एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा लाइक था, ये थोड़ा था, चीटिंग बहुत करता था ये मेरी। इसका हमेशा रोल नंबर मेरे पीछे आ जाता, तो इसने बहुत मेरा पेपर छापे हैं, मेरे सारे के सारे पेपर छापे हुए हैं इसने। तो आप ये भी तो कर सकते थे, एक ही फीस में दोनों भी तो पढ़ सकते थे, आप फ़ायदा उठा सकते थे। नहीं, इस तरह नहीं कभी किया। तो लेकिन ये है कि पेपर भी कभी एक दूसरे का नहीं दिया, लेकिन रोल नंबर इकट्ठे आने की वजह से एक दूसरे को हेल्प की है काफ़ी। 5 क्लास से लेके FSC तक, बाद में यूनिवर्सिटी में जाकर सब्जेक्ट चेंज हो गए थे। मेरा फिज़िक्स था, इसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था, वरना FSC तक जो है हमारा रोल नंबर इकट्ठा आता रहा है। कुदरती तौर पर ये ऐसा ही है। रोल नंबर भी इकट्ठा इत्तफाकन? इत्तफाकन रोल नंबर मैं कहता हूँ आगे पीछे हमेशा इसका आगे था, मेरा एक नंबर पीछे, इसलिए आप चीटिंग करते थे। मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता था। अच्छा, इसमें ये इत्तफाक है, ये प्लानिंग थी, इकट्ठे पढ़े, एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े, एक ही कॉलेज से पढ़े, रोल नंबर भी इकट्ठे, चले यहाँ तक तो समझ आती है। जॉब्स भी इकट्ठी हुई, एक ही डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में हुई और एक ही जगह पर नौकरी कर रहे हैं। जी, वो बस अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। बाकी घर वाले जो थे शुरू में हमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा, एक ही तरह के कपड़े पहनाए हैं, एक ही तरह की ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा कहा है कि एक ही तरह की करनी है। हमेशा अम्मी ने इसमें एक ही तरह की ड्रेसिंग लेके दी है हमें। तो बाकी फिर हमें आदत बन गई कि जब चीज़ एक तरह की पहननी है तो फिर एक तरह की पहननी है। हमेशा जब भी जाते थे तो अगर नई चीज़ मिलती थी तो नहीं खरीदते थे, लेकिन पहनते इकट्ठे हमेशा। हाँ जी, हमेशा इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे आगे जॉब्स भी इकट्ठी हैं, इकट्ठे जाते हैं। अल्लाह ताला ने इकट्ठा रखा हुआ है, अल्लाह ताला। ट्रैवलिंग भी इकट्ठे करते हैं, कपड़े एक जैसे। हाँ जी, इकट्ठे हर जगह इकट्ठे जाते हैं। तो अब आगे भी इकट्ठे का इरादा है, मुस्तकबिल का क्या इरादा है? मुस्तकबिल अगर देखें, अगर नसीब में हुआ तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल होगी, तो देखें अब क्या बनता है। ये मुस्कुरा रहे हैं, थोड़े शर्मा रहे हैं, आप ही बताएं क्या ये कहना चाह रहे हैं? ये थोड़े मैं बताना चाहूँगा कि थोड़े आशिक मिजाज है, तो इसने यही कहा। तो मैं थोड़ा था मासूम, तो मुझे तो सारे भाई। आप बार बार अपने आप को मासूम क्यों कह रहे हैं, फिर भाई भाई भी कह रहे हैं? पता नहीं, मुझे मासूम नहीं है ये ऐसी बात नहीं है। भाई भाई कहते थे, फिर क्या हुआ? बस CR मैं था क्लास का, तो मुझे सारी गर्ल्स CR भाई। तो इसके होते थे ग्रुप में काफ़ी लोग होते थे, लेकिन मेरे ग्रुप में कोई अगर होता भी था तो CR भाई मुझे। बहुत मज़े की बात हुई थी यूनिवर्सिटी में। ये CR था अपनी क्लास का, तो GR आई। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था ग्रुप के अंदर ना, तो GR आई मुझसे आ कहती कि आप ना टीचर से पूछ के बता दें CR के क्लास का टाइम कितने बजे है। तो मैं तो उसको अभी नया था, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये ना मुझे हुसैन समझ रही है। तो फिर मैंने ना साइड पे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने साइड पे होके ना इसको कॉल की। मैंने कहा इस तरह लड़की है, वो GR शायद है आपकी क्लास की, तो वो ना मुझसे टाइम पूछ रही है। तो इसने ना उसको मुझे बता दिया कि ये कह दो कि सर ने इतने बजे का टाइम का कहा है, तो क्लास का इतने बजे होगी। तो मैंने आगे उसको बता दिया। उसको शायद अभी पता लग रहा हो देख के ये वीडियो, हालांकि नहीं पता, उससे नहीं पता कि वो GR जो है वो CR हसन से मिल गई थी या हुसैन से बात। कभी ऐसे भी शरारतें की आप दोनों ने कि हुसैन हसन बन गया, हसन हुसैन बन गया अपने अकारिब में, फैमिली में, दोस्तों में? ऐसी कभी शरारत की आप दोनों ने? नहीं ऐसा, क्योंकि इकट्ठे जाते हैं हर जगह, तो ऐसा नहीं किया कभी। आपने तो ऐसी नहीं की होगी क्योंकि आप तो मासूम हैं। हाँ जी। अच्छा हुसैन, अब तक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी नौकरी, हर चीज़ इकट्ठी होगी, आगे फ्यूचर प्लान भी कुछ बनाए? आगे कौन सी चीज़ ऐसी कॉमन होने वाली? फ्यूचर प्लानिंग में सोचा तो है, लेकिन घर वालों की भी यही ख्वाहिश है कि ट्विंस के साथ अगर हो जाए शादी, अगर ट्विंस ले आए। इतना शर्म आ रहे हैं क्योंकि मैं मासूम। अच्छा, यानी आप मासूम है इसलिए। तो इसका मतलब है आपके घर वालों की ख्वाहिश है कि आप लोगों की जो शादी हो वो भी ट्विंस बहनें हो, उनसे शादी की जाए। जी बिल्कुल। तो कोई इस तरह से देखी हैं आप? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर कोई मिल जाए। कोई मिल जाए तो ये वीडियो देखने के बाद शायद कोई मिल जाए तो वो फिर उर्दू पॉइंट के तवज्जो से वो बता भी सकते हैं। हॉबीज़ क्या हैं हसन आपकी? हसन ही है ना आपने? दानिश भाई, मेरी हॉबीज़ जो है, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। मुझे खेल वगैरह का शौक़ है। फ़ुटबॉल मैं इसलिए मैं ना पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा इससे कम ही रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स वगैरह में था आगे। बाकी ट्रैवलिंग का शौक़ है, बाइकिंग करता हूँ मैं साथ में। तो इंशाल्लाह अब फ्यूचर में ब्लॉग्स वगैरह बनाया करूँगा यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, इंशाल्लाह। दोनों मिलके बनाएंगे या अलग से? इंशाल्लाह। अच्छा, गुड। तो आप बताएं आपकी क्या हॉबीज़ है, या मौसूमियत ही आपकी हॉबी है? नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, जैसा कि मैं
मतलब हल्का फुल्का स्केचिंग वगैरह शुरू की थी, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब हो गई है, मतलब कि बहुत आगे तक मैं चला गया हूँ इस चीज़ में। तो मुझे पेंटिंग का ज़्यादा शौक़ था, तो स्केचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी करने लगे, चारकोल पेंसिल्स का वर्क है। तो आपके लिए भी एक सरप्राइज़ रखा हुआ है मैंने। अच्छा, ज़बरदस्त, कौन सा सरप्राइज? अरे वाह 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 वाह, ये तो आपने लगता है बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर बनाई है। ये थोड़ा सा पहले की बनाई है जब मैं क्लीन शेव होता था, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बनाई है। थैंक यू सो मच। ये वाकई इन्होंने सरप्राइज़ मुझे दिया और वाकई ये मेरे लिए बड़ी अच्छी। तो आप तो बड़ी अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं, इसके लिए तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा किस किस की आपने पेंटिंग्स बनाई हैं? इसके अलावा कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल के हो गए स्केच, और बहुत सारे इंडियन एक्टर्स जो हैं उनके स्केच बनाए हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये पेड वर्क भी करता है ना, तो लोग इसको ऑर्डर देते हैं या किसी स्केच उनको करके देता है। यहाँ से इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी कई लोगों ने इसको ऑर्डर दिया है। हमारे क्लास फेलो हैं, कई और लोग हैं जिन्होंने ना फेसबुक के थ्रू इसको देखा है और वो इसको ऑर्डर देते हैं और फिर ये आगे से उनको ना पे वर्क करता है, पेड वर्क। और ये जो फ्रेमिंग में आपने कुछ तस्वीरें दिखाई हुई हैं, हम देख भी रहे हैं, तो ये भी लगता है कि ऑर्डर की बनी हुई है कुछ आपने इसलिए? ये ऑर्डर उन्होंने भेजे थे, तो फिर उसके ऊपर मैंने ये बनाई हुई है। अब उनको भेजूँगा आगे, सेंड कर देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जनाब हमारे साथ थे हसन और हुसैन, जो बिल्कुल हूबहू हैं। इनकी आदत और इनकी हरकत और सकनात भी काफ़ी हद तक ममासलत रखती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही स्टोरी है या ट्विंस है, और ख़ास तौर पे अगर ट्विंस बहनें हैं, तो उनकी स्टोरी हम ज़रूर करेंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।